अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज औलाद की लाइनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और वो कहते हैं कि हमने एक ही सवाल पूछने, क्या या अल्लाह ताला हमें औलाद देगा या नहीं देगा, बाकी हमने रीडिंग नहीं करवानी। तो ये वीडियो स्पेशल उन बे औलाद हजरात के लिए है जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। तो ये मेरी इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें आपको बड़ी अच्छी बातें मिलेंगी जो आपके काम आएंगी। ये अक्सर ये होता है कि जब लड़की की शादी की जाती है और साल के बाद जब औलाद नहीं हो रही होती, साल के बाद या 2 साल के बाद, तो हर तरफ से उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए जाते हैं। जो सास होती है उसको फ़िक्र लग जाती है, जो नंदें होती हैं कि हमारे भाई को खुशी नहीं मिल रही। और फिर क्या होता है, जब लड़की के यहाँ औलाद नहीं हो रही होती तो सारा इल्ज़ाम लड़की पे थोप दिया जाता है। जी ये सारी ख़राबी जो है ना वो लड़की के अंदर है, यकीनन इसी को कोई बीमारी है। तो फिर अगर 2 साल के बाद और छोड़ के लड़की का बजाय इलाज करवाने के बेटे के लिए दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। जी इसको छोड़ देते हैं, इसको डाइवोर्स दे देते हैं और लड़के के लिए नई जो है ना वो दुल्हन तलाश करते हैं। हालांकि ये इस मसले का हल नहीं है, ये हमारी जहालत है। तो खुदारा इस जहालत से बचें। लड़की ने भी बेबी पैदा करने, लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक मर्द का रोल भी है। तो अगर मर्द में प्रॉब्लम होगी, अगर उसके स्पर्म कमज़ोर होंगे, वो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है, तो फिर उस लड़की बेचारी पे आप क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों ज़्यादती कर रहे हैं? सबसे पहले अगर मर्द में मसला है तो मर्द को अपना इलाज करवाना चाहिए। छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं मर्द में भी, वो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप मेडिसिन खाएं या 2 महीने मेडिसिन खाएं तो जो मर्द के प्रॉब्लम होते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक मेडिकल से है, हमारा अपना हॉस्पिटल है और मैंने तकरीबन गायनी को डील किया है। एज आ मेडिकल स्टोर था हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा मैंने डीपली स्टडी किया और सारे ये केसेस देखे हैं कि जो सास होती है वो कहती है जी नहीं जी मेरे बेटे में तो मसला ही नहीं है, मेरे बेटे में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ मेरी बहू में मसला है। तो ये जो सोच है ना, इसको आप ठीक करें। औरत जो है वो औरत की दुश्मन होती है, इसको ठीक कर ले। मैं यही कहूँगा कि बहू को भी आप अपनी बेटी समझें, क्योंकि आपकी बेटी भी तो किसी के घर जानी है ना। आपकी बेटी के साथ भी कल यही मसला पेश आ सकता है। उसको अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी और उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप क्या करेंगी? तो इसलिए अगर आप इंसाफ से काम लेंगे, जो आपके बेटे की बीवी है वो आपकी बहू है, आप उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, अपने साथ बेटे का भी इलाज करवाएं। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी मेडिकल में टेस्ट जब करवाए जाते हैं तो वो टेस्ट में हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर लड़की में कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो वो भी मेडिसिन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। अगर उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका इलाज करवाया जाए तो बिल्कुल अल्लाह ताला औलाद देता है। हमने कई लोगों के इलाज किए हैं और अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है। इसी तरह मर्द को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी हो जाता है। 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई थोड़ी बहुत वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, वो ठीक हो जाती है। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि हम बाज़ दफ़ा बड़ी जल्दबाज़ी से भी काम लेते हैं और ज़ुल्म भी करते हैं, इंसाफ से काम नहीं लेते। तो जब ज़ुल्म से आप काम लेंगे, इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो उस वक़्त फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं असल में ये सारी बातें करने का असल मकसद मेरा यही है कि आप अपनी बहू का भी इलाज करवाएं और अपने बेटे का भी चेकअप करवाएं। दोनों में जिसमें भी खराबी है उस खराबी को आप ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अब बात आ जाती है कि आपके हाथ में औलाद की लाइनें किस जगह पे होती हैं। ये जो अंगूठे का लास्ट पोर होता है, यहाँ पर अगर रिंग ऐसे बन रहे हैं इस तरह के, यहाँ पे ना ये जो पोर होता है तीसरा, अगर इसमें इस तरह के रिंग बन रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देगा। इसी तरह अगर जैसे ये होता है आपका वीनस माउंट, ये जितना उभरा हुआ होगा, जितनी आपकी हथेली की रंगत पिंक होगी, जैसे ये मैंने हाथ सेलेक्ट किया है, माशाल्लाह ये हेल्दी हाथ है। और मर्दाना पावर को हम यहाँ से चेक करते हैं, ये जितना उभरा हुआ होगा इतनी मर्दाना हेल्थ इंसान की अच्छी होती है। और इसमें अगर ये मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं,
ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा। अब इस पे अगर ये वीनस माउंट पे इस तरह की खड़ी लाइंस होंगी तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। ये बताती हैं कि औरत हो या मर्द, आपके अगर वीनस माउंट पे इस तरह की खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो आप औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत का बता देती हैं और बाज़ दफ़ा ये लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट औलाद का भी बता देती हैं। एक या दो की इनकी कमी बेशी हो सकती है कि इधर 4 लाइनें हो तो अल्लाह ताला आपको 3 बेबी दे दे, या 5 लाइनें हो तो आपको 3 बेबी दे दे। 1-2 लाइन जो है वो कमी बेशी हो जाती है। वो शायद कमी बेशी इसलिए भी होती है कि बाज़ दफ़ा आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, बेबी ज़ाया हो जाता है, डीएनसी हो जाती है, और तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो लाइनें भी बाज़ दफ़ा ऐसे टूटी-फूटी या ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके इसमें कट्स आ जाएँगे या ये लाइन ऐसे ब्रेक होगी। तो वो पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है या बेबी जो है वो सही तरीके से पैदा नहीं हो सकेगा। 5-6 माह के अंदर वो बेबी की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसकी भी लाइन्स होती हैं। तो अब एक तो वीनस माउंट पे हम देखते हैं औलाद की लाइनें। इसके अलावा भी मैं आपको जगह बता देता हूँ कि किस किस जगह पे हम औलाद की लाइन्स को देख सकते हैं। ये जो आपकी ये शहादत की उंगली है, जुपिटर फिंगर, ये अगर काफ़ी लंबी है, इस उंगली से लंबी है, ये वाली लंबी है, तो अल्लाह ताला आपको बेटे देगा। अगर ये ज़्यादा लंबी है तो अल्लाह ताला आपको बेटियां देगा। ठीक है, जुपिटर बड़ी, ये वाली बड़ी होगी तो बेटे, ये वाली बड़ी होगी तो बेटियां। ठीक है, ये आप याद रख लें। इसके अलावा जो है ना, आपके जो उंगलियां, इन पर ही आपको खड़ी लाइनें नज़र आएंगी। ये मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको ऐसे 2 लाइनें यहाँ पे मिलती हैं, 2 लाइनें इस तरह की यहाँ मिल, 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ, अगर इस तरह की गहरी लाइनें हों, तो अगर आपके हाँ ये गहरी लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, 100% औलाद देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आपको स्टार मिल जाता है और ये आपका मरीख़ जो है ना वो है मनफी, और ये आपका पॉजिटिव मरीख़ है। पॉजिटिव मरीख़ के ऊपर भी इस तरह की लाइनें ऐसे, अगर ये 2 या 3 लाइनें आपको मिल जाती हैं इस जगह पे भी, तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये भी औलाद की लाइनें हैं और ये भी औलाद की लाइनें हैं। जगह आप याद रख लें, एक मैंने उंगलियों के ऊपर बता दिया कि खड़ी गहरी लाइनें होंगी, वो औलाद अल्लाह ताला आपको देगा। वीनस माउंट पर इस तरह खड़ी लाइनें, ये भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। मरीख़ ये जो आपका है मुस्बत, इस हिस्से में अगर आपको ऐसे ये इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं, ये बेशक सीधी हों, थोड़ी ऊपर की तरफ हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इस जगह पे भी, ये जगह भी बड़ी अहम है औलाद की लाइनों के लिए। इसके अलावा एक और जगह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर उस जगह पे आपको लाइनें नज़र आती हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये यहाँ भी ऐसे ये सन लाइन होती है, तो सन लाइन के साथ जैसे यहाँ पर खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे दिल की लाइन पे ऊपर जो खड़ी लाइनें होती हैं, तो ये भी औलाद अल्लाह ताला आपको देगा। इसी तरह जुपिटर पे अगर आपको ऐसे खड़ी लाइनें मिल जाएँ 2 या 3, ये भी औलाद आपको अल्लाह ताला देगा। जुपिटर पर भी खड़ी लाइनें कामयाबी की भी होती हैं और ये जो मालो दौलत की भी होती हैं। तो ज़ाहिर है औलाद भी जो होती है वो भी इंसान के लिए एक माल होता है, दौलत होती है। कुरान में औलाद को भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए माल और इसको भी दौलत ही करार दी है। तो औलाद से बढ़ के दौलत और इंसान के लिए क्या हो सकती है। तो जुपिटर पर खड़ी लाइनें, ये भी औलाद आपको दे सकती हैं और ये लाइनें खड़ी आपको फ़ायदा देंगी। ये अगर आपको वीनस पे खड़ी लाइनें मिलती हैं, ये भी औलाद आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर ऐसे लाइनें मिल जाती हैं तो ये भी आपको औलाद मिल सकती है। ये आप मैंने, और यहाँ पर अगर आपको 2 लाइनें इस तरह मिलती हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, तो तब भी आपको अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देगा, छोटी उंगली पे ऐसे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा अगर आपके हाथ में इस तरह की ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, स्पेशली वीनस माउंट पे इस हिस्से में, तो आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब एक आखिरी जगह रह गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पामिस्ट हज़रात उसी जगह पे लाइन्स औलाद की देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइनें औलाद की मिलें। ये होती है शादी की लाइन, इन दो, ये दिल की लाइन और छोटी उंगली के बीच में। ये जो आपकी मैरिज लाइन होती है, इसके ऊपर ऐसे जो खड़ी लाइनें होती हैं ना शादी की लाइन के साथ, ये शादी की लाइन के साथ जुड़ी होती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, ये भी औलाद की लाइनें होती हैं।
जो गहरी लाइन होगी वो बेटे की होगी, जितनी लंबी होगी और गहरी होगी वो बेटे की होगी, और जितनी मध्यम और हल्की छोटी होगी वो बेटी की होगी। बस ये फ़र्क समझ लें, छोटी लाइन बेटी की हल्की, और जो गहरी बड़ी लाइन होगी वो बेटे की होगी। इसके अलावा शादी की लाइन से ही हमें बाज़ दफ़ा हमें जुड़वां बच्चों का भी पता चल जाता है। ये आपकी शादी की लाइन है, तो जुड़वां बच्चों की लाइनें कैसे होंगी, ये ऐसे ही जुड़ के निकल रही होंगी, ऐसे जैसे वी नहीं होता ऐसे, या दो बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ ऐसे मिली हुई होंगी, या ये बिल्कुल टच होंगी, या ये वी की शक्ल में होंगी। ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। अब ये औलाद की लाइनों में अगर ये आप समझ लें कि मैं ये औलाद की लाइन का ही जिक्र कर रहा हूँ, अगर ये औलाद की लाइन के अंदर ऐसे जजीरा बना हुआ है इस तरह का, तो बच्चा बीमार आपका हो सकता है। शुरू में जजीरा हो तो बच्चा बचपन में ही बीमार होगा। अगर ये दरमियान में जजीरा हो तो बच्चे की सेहत दरमियान में जाके ख़राब हो सकती है। और ये जो अगर शुरू में इतना बड़ा जजीरा आएगा तो हो सकता है बच्चे की शुरू में पैदाइश के वक्त ही डेथ हो जाए। ये बड़ा ख़तरनाक साइन होता है, जजीरा अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर ये इस पर क्रॉस हो इस तरह का, तो वो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं। और अगर इसी तरह अगर ये औलाद की लाइन पे मोल हो, क्रॉस हो, या ऐसे कट्स हो, तो ये भी बच्चे की सेहत ख़राब होती है और बच्चा बीमार रहता है। ये उस चीज़ का साइन होता है। ये जुड़वां बच्चों के मैंने आपको साइन बता दिए हैं। बच्चों जो औलाद की लाइंस पे डिफेक्ट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर काला मोल है, या ऐसे क्रॉस है, या ऐसे औलाद की लाइन है उस पर ऐसे कट आ रहे हैं, तो ये भी बच्चे की सेहत के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और जो मैंने आपको बातें समझाई हैं कि आप अपने बेटे का भी इलाज करवाएं और अपनी बहू का भी इलाज करवाएं, मेरी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बड़ी गलती करेंगे। इस तरह आप अपना घर भी तबाह कर देंगे, अपने बेटे का भी घर तबाह कर देंगे। क्योंकि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप एक अपने बेटे के लिए बहू लेके आते हैं और आपके बेटे में प्रॉब्लम है, और आप अपनी बहू को डाइवोर्स दे देते हैं, फिर आप अपने बेटे की दूसरी शादी करते हैं, फिर औलाद नहीं होती, फिर आप दूसरी को भी तलाक दे देते हैं। फिर क्योंकि ये तमाशा बना लिया आपने कोई। भाई ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। आप अपने अगर अल्लाह ताला आपके बेटे को औलाद नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके बेटे में प्रॉब्लम है, तो बेटे का चेकअप करवाएं। और इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि बेटा बिल्कुल ठीक हो सकता है लड़की में प्रॉब्लम हो, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है, लड़की में भी प्रॉब्लम आ सकता है, बेटे में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में 100% दोनों का इलाज करवाना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की लाइनें उनके हाथ में नज़र आ रही हैं, ये जो मैंने ड्रा की हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लें, एक दफ़ा आप ये दोबारा देख लें जो मैं अभी लाइनें ड्रा करूँगा, ताकि आप भूलें नहीं। ये वाली लाइनें अगर आपको नज़र आ रही हैं तभी ठीक है, अल्लाह ताला औलाद देगा। अंगूठे के इस पोर पे आपको इस तरह की ऐसे रिंग से बने नज़र आते हैं, तभी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। इस जगह पे खड़ी लाइनें आप अगर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। इस जगह पे खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये ऐसे होंगी, ठीक है ना। और उंगलियों पे ऐसे खड़ी लाइनें, ये भी औलाद अल्लाह ताला आपको दे सकता है। और शादी की लाइन के ऊपर अगर ऐसे औलाद की लाइनें ऊपर खड़ी लाइनें होंगी तो ये औलाद की लाइनें होंगी। लेकिन देखें, ये अगर औलाद की लाइनें शादी की लाइन को ही काट दें ऐसे, तो फिर ये शादी के टूटने का साइन होता है, ये औलाद की लाइन नहीं होती। औलाद की लाइन वो होती है जो शादी की लाइन के साथ टच हो और इसको काटे नहीं, ठीक है ना। ऐसे ऊपर निकले शादी की लाइन से, तो ये औलाद की लाइन होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह अब मेरी हर बात की समझ आ गई, आपको पता चल गया कि आपकी औलाद की लाइनें किस किस जगह पे होती हैं। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने, वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी मैं बड़ी डिटेल के साथ करूँगा। तो बाकी हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई है, अगर आपके लोशों में 6 नंबर मौजूद है, 7 नंबर मौजूद है और 2 भी मौजूद है, 2, 7 और 6, स्पेशली 6 और 7, 6 और 7 अगर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप बेऔलाद हों। अगर आपके हाथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 आ रहा है, आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 6 और 7 आ रहा है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। बहुत कम चांसेस हैं कि अल्लाह ताला आपको बेऔलाद रखे।
तो बिल्कुल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, अगर 6 और 7 मौजूद है तो आप पूरी उम्मीद रहें कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप पे है, आप इसी पे रब्ता करें। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लें, शायद मैं दोबारा आपको यूट्यूब पे ना मिल सकूँ, बहुत बड़ी दुनिया है ये यूट्यूब, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही कोई भी ज़बरदस्त अच्छी सी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुँचेगा। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, लाजमी आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरी जो भी बातें मैंने आपको कही हैं, समझाई हैं, कि आपको हर बात अच्छी तरह समझ आ गई है, और अगर वीडियो की आपको मज़ा आया सीखने को, तो फिर लाइक लाजमी हक बनता है, लाइक ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। ज़रूर कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।